हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, ये कह रहे हैं यहाँ पे तुम्हारे पास एक सिलेंड्रिकल टैंक गिवन है। तो सपोज करो हमारे पास ये इस टाइप की एक बॉटल है। देखो ये सिलेंड्रिकल है, इसका ये टॉप भूल जाओ अभी, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल शेप है इस बॉटल का। ये कह रहे हैं इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। तो तुम्हें सरफेस एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालना है। तो देखो जितना ये जूस या पानी या मिल्क जो भी कंटेन करता है वो निकालने के लिए तुम्हें यहाँ पर वॉल्यूम की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हमें वॉल्यूम चाहिए, ठीक। अब ये कह रहा है अगला है कि नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स टू प्लास्टर दिस। तो देखो ये बॉटल है तुम्हारे पास सिलेंड्रिकल, तुम्हें इसको प्लास्टर करना है। तो हम ऑब्वियसली प्लास्टर वॉल्स पे करेंगे, बॉटम पे करेंगे, टॉप पे करेंगे प्लास्टर, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको क्या चाहिए बेटा, यहाँ पे हमें सरफेस एरिया की ज़रूरत होती है। तो वील राइट सरफेस एरिया, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि अगर थर्ड पार्ट में टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। सपोज करो इसमें तुम्हारे पास पूरा जूस है या पानी है, तुम्हें छोटे छोटे कंटेनर्स को फिल करना है। तो इसका निकाल के तुम उसमें डालोगे ना, तो जब अंदर होगा ना, तो वो क्या होगा बेटा, वॉल्यूम बताएगा, ठीक है। आगे समझ में, वॉल्यूम और सरफेस एरिया तुम कब निकालोगे, तो जब लिक्विड अंदर पूरा भरा हुआ है तो हम वॉल्यूम निकालेंगे। अगर खाली हमें वॉल्स पे कुछ करना है तो हम सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। क्लियर है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है तुम्हारे पास दो सिलेंडर है, एक सिलेंडर ए एक सिलेंडर बी, ठीक है। यहाँ पे जो डायमीटर गिवन है वो 7 सेंटीमीटर्स है, हाइट 14 सेंटीमीटर्स है। बी में डायमीटर 14 सेंटीमीटर्स है, हाइट 7 है। ये कह रहे हैं तुम अभी कैलकुलेशन नहीं करो, लेकिन ऐसे ही बताओ कि रैंडमली बताओ कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ए का या बी का। तो बेटा देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। हम देखते हैं, देखो रेडियस पे जो स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब जिसका रेडियस बड़ा होगा तो सोचो स्क्वायर लग गया तो दुगना हो जाएगा ना उसका, है कि नहीं। तो उसका वॉल्यूम ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा। तो चलो यहाँ देखो 7 है, यहाँ 14 है, तो इसका क्योंकि डायमीटर बड़ा तो इसका रेडियस भी बड़ा होगा, ठीक है। तो हम कह देंगे बगैर कैलकुलेशन के कि बी का वॉल्यूम बड़ा होगा, ठीक है। तो वील से वॉल्यूम of cylinder B will be greater, है ना, बड़ा होगा। हमने ये सोच लिया, ठीक है। अब क्या करोगे, ज़रा अब वॉल्यूम निकाल के बताओ कि ऐसा है या नहीं है। तो हम पहले ए का निकाल लेते हैं वॉल्यूम, ठीक है। तो चलो वॉल्यूम ऑफ ए निकालते हैं हम। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो पाई इज़ 22/7, रेडियस कितना है, डायमीटर 7 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2, सिंपल। रेडियस का स्क्वायर है ना, 7/2 इंटू 7/2। हाइट कितनी है यहाँ पे 14, 7 से 7 गया और 2 1 2 2 1 2, कुछ और जा रहा है, हाँ ये भी जा रहा है, 2 7 से 14, ठीक। तो ये आ जाएगा 11 इंटू 7 7 से 49, तो ये आ जाएगा 9 और 139 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो क्यूब में आएगा आंसर, ठीक है। क्लियर है। रुको सॉरी, ये 5 आएगा यहाँ पर, है ना, ये आ जाएगा यहाँ पर 539, सही है, ठीक। चलो अब हम जो है बी का वॉल्यूम देखते हैं कि बी का वॉल्यूम कितना निकलता है, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ बी में भी तुम यही फॉर्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7। यहाँ पर रेडियस कितना है 14 डायमीटर है, तो रेडियस 14/2 इंटू 14/2 इंटू हाइट कितनी है 7, ठीक है। तो देखो 7 से 7 कटा और 2 1 2 2 1 2, कुछ और जा रहा है, हाँ भाई ये भी जा रहा है, 2 7 से 14, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 11 इंटू, बल्कि 11 इंटू ये कर लो 77 इंटू 14 कर लो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। हमेशा ख्याल रखना कि वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में आएगा, क्यूब लगेगा, ठीक। तो बताओ किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो भाई ऑब्वियसली बी का वॉल्यूम ज़्यादा है ए से, ठीक। अब ये कह रहे हैं इनका सरफेस एरिया भी निकालो, चलो सरफेस एरिया निकाल लेते हैं अब हम लोग। बच्चों देखो अब जब सरफेस एरिया निकालना है तो जब भी वर्ड सरफेस एरिया यूज़ होगा तुम लोग हमेशा टोटल सरफेस एरिया निकालोगे,
कर्व्ड अगर वर्ड यूज़ हो रहा है तो कर्व निकालेंगे। टोटल का मतलब क्या होता है, देखो इसकी जैसे ये बॉटल है, अगर हम सिर्फ कर्व्ड की बातें करते हैं तो खाली ये साइड्स जो होती है उनका एरिया निकालना है, लेकिन अगर हम टोटल सरफेस की बात करते हैं तो हमें बॉटम भी चाहिए और टॉप का एरिया भी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलो तो यहाँ पे सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है, 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है, डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2। ठीक, इंटू 7/2 प्लस हाइट कितनी है 14 है। सही, कुछ जा रहा है, हाँ भाई 2 से 2 जा रहा है, 7 से 7 जा रहा है। हाँ तो ये हो जाएगा 22, अंदर देखो कुछ नहीं है, दैट मीन्स एलसीएम ले लो 2 और 1 का 2, 7 प्लस 14 इंटू 2 इज 28, एलसीएम लेना तो सब बच्चों को आता होगा। ठीक, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 11 इंटू ये कितना हो जाएगा 28 प्लस 7 कितना होगा 35। ठीक है, तो ये हो जाएगा 385, यूनिट क्या लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। ये तो तुमने निकाला फर्स्ट का टोटल सरफेस एरिया। चलो अब हम बी का भी टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा वही वाला फॉर्मूला लगा दो, 2, इसको बल्कि हम रब कर देते हैं, है ना, इजी हो जाएगा। याद रखना इसका इतना आ रहा है 385, तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है ना। चलो हमें बी का निकालना है अब, तो फिर इसका टोटल सरफेस एरिया बी का कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दो 2 पाई आर प्लस एच। ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7, रेडियस डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा बी में 14/2। ठीक है, यहाँ पर रेडियस कितना हो जाएगा 14/2 प्लस हाइट कितनी है 7। ठीक है, चलो कुछ कैंसिल हो रहा है, 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 14। ठीक, 22 इंटू 2 इज़ 44। सही है, यहाँ देखो ज़रा, बल्कि इसको छोड़ो ताकि सीधे सीधे जाएगा, 22 इंटू 2 ही लिख दो अभी। ठीक, ये हो जाएगा 14 प्लस एलसीएम ले लो, कुछ नहीं है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, नहीं सॉरी, एक मिनट रुको, जा रहा है ना ये 7 2 7 से 14 हो गया है कि नहीं, और 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 44 इंटू 14, यह आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ बी का बड़ा है या ए का बड़ा है सरफेस एरिया, तो बी का बड़ा है। देखो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है उसी का सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर है। देखो बच्चों मैंने ना यहाँ पर ए और बी दोनों के रेडियस भी लिख दिए ताकि तुम लोग को और प्रॉब्लम ना हो। ए का रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर और बी का रेडियस कितना हो जाएगा 14/2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं कि क्यूबॉइड है जिसका बेस एरिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम है 900 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसकी हाइट निकालो। तुम्हें बेसिकली यहाँ पर क्या निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये निकालनी है हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ पर। सही, तो हमको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, वॉल्यूम गिवन है तुम्हें 900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो L इंटू बी क्या है, L इंटू बी है तुम्हारे पास बेस का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, बेस का एरिया ही तो होता है। किसी भी चीज़ का एरिया कैसे निकालोगे, L इंटू बी निकालते हो तुम लोग, वही यहाँ पर L इंटू बी गिवन है। तो इसका फॉर्मूला ये कितना है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एच बचा, एच कर दो। ठीक, तुम्हें एच फाइंड आउट करना, ये हो जाएगा 180 को नीचे ले आओ तो 900 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ये स्क्वायर है, सॉरी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर से क्यूब गया तो 1 सेंटीमीटर बचा, 0 से 0 गया, 9 2 ज़ा 18, 9 10 ज़ा 90, 2 5 ज़ा 10, तो एच कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है ना, आसान है ना ये वाला क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है ना।
चलो अब आ जाओ इसके फोर्थ पार्ट पे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है तुम्हारे पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है, उसका डायमेंशन कितना है 60 सेंटीमीटर, 54 और 30 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं इसके अंदर तुम कितने छोटे छोटे क्यूब्स निकाल सकते हो, ठीक है, जिनका डायमेंशन कितना होगा 6 सेंटीमीटर्स, ठीक है। क्यूब कैसा हो जाएगा, उसके सारे डायमेंशन क्यूब्स के कितने हो जाएंगे 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो कितने इस क्यूबॉइड में से तुम ऐसे क्यूब निकाल सकते हो, ठीक। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल दोनों के जो वॉल्यूम होंगे ना वो सेम होंगे। तो सपोज करो यहाँ पर नंबर ऑफ क्यूब्स जो है वो n है, ठीक है, नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं n। तो n इंटू जो इसका वॉल्यूम होगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के इक्वल होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के इक्वल। सही। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक। ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, और क्यूब का क्या होता है, क्यूब का हो जाएगा S क्यूब, जो भी इसकी लेंथ, या फिर ऐसे कर लो इसमें L इंटू ब्रेथ इंटू एच तीनों चीज़ें बराबर की होती हैं तो हम L का क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 60 इंटू 54 इंटू 30 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। चलो अब ज़रा करो तुम लोग, 6 10s are 60, 6 9s are 54, 6 5s are 30, ठीक है, 9 5s are 45 इंटू 10 इज 540, ठीक। तो यहाँ पर तुम्हें इस क्यूबॉइड में से कितने क्यूब्स मिल जाएंगे, 540 क्यूब्स मिल जाएंगे, ठीक है, सही है। चलो आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, तुम्हें उसकी हाइट बतानी है। अगर इसका डायमीटर जो है बेस वो 140 सेंटीमीटर, तो डायमीटर 140 हुआ तो रेडियस कितना हो गया 140/2 मतलब 70 सेंटीमीटर्स, ठीक है, क्लियर है। इसका वॉल्यूम जो है वो 1.54 मीटर क्यूब है। पहले तो इसको जो है बच्चों हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसको जो है उसमें कर लें, मीटर्स में कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, मीटर्स में क्या करना पड़ता है, सेंटीमीटर को डिवाइड करो 100 से, तो अब वो मीटर में हो गया, ठीक। तो ये हो जाएगा 10/7 मीटर्स में आ गया। लेकिन तुम्हारे पास वॉल्यूम गिवन है 1.54 मीटर क्यूब, ठीक। 22/7 इंटू रेडियस कितना हो गया 7/10 का स्क्वायर कर दो। हाइट तुम्हें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलो ये हटा दूँ यहाँ से, चलो ये देखो 1.54, अच्छा ये अभी यूनिट हटा दो अभी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, क्या करोगे यहाँ पर तुम, दिस इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर है 7/7, 10 इंटू 10 इंटू हाइट, ठीक है। हाइट को यहीं छोड़ो, देखो 7 से 7 जा सकता है, ठीक। बाकी का हम उधर की तरफ करते हैं। ये देखो इधर से हटाओ 1 2 1 2, ठीक है, डेसिमल हटा के मैंने 0 लगा दिया, ठीक। h कितना हो जाएगा 154/100, 22 ऊपर है तो नीचे ले लो, ठीक। 10 और 7 भी नीचे ले लो, ये वाला 7 नीचे आ जाएगा, ये दोनों 10 ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, सही। अब देखो ये 2 से 11 से जाएगा, सॉरी 11 2s are 22, 11 1s are 11, 11 4s are 44, ठीक। फिर ये जाएगा 2 7s are 14, 7 से 7 चला जाएगा, ठीक है। तो h कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू 1 मीटर्स, ठीक है, क्लियर है ना, आसान है। अब आ जाओ तुम इसके 6th क्वेश्चन पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं तुम्हारे पास एक मिल्क टैंक है, ठीक है, जो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे जो रेडियस गिवन है इस टैंक का वो 1.5 मीटर है, जो ये पूरी लेंथ है दैट इज 7 मीटर्स, ठीक है। तो तुम्हें क्या बताना है कि इसमें कितना मिल्क आ जाएगा, ठीक। तो मतलब बेसिकली तुम्हें यहाँ पर जो है इसकी कैपेसिटी जो निकालनी है वो वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई r² h, ठीक है। पाई इज 22/7,
रेडियस कितना है 1.5 का स्क्वायर, एच कितना है 7 मीटर्स, ठीक है, 7 से 7 चला गया, ये हो जाएगा 22 इंटू ऐसे कर सकते हो 1.5 को तुम 15/10 लिख लो, या चलो अभी 1.5 ही छोड़ो, ठीक है, 1.5 इंटू 1.5, ठीक, ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक। डेसिमल कहाँ लगाओगे 1 2, 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगाओगे, 1 2, 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा दो, ठीक। अब तुम्हें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए डेसिमल भूल जाओ, तो 225 इंटू 22, 2 5 10, 2 2 4 5, 2 2 4, फिर 0 5 4, 0 5 9 4, ठीक है, एक और 0 आएगा, रुको, 2 5 10, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4950, ठीक है, मीटर क्यूब। डेसिमल कहाँ लगाएंगे 1 2, 1 2 यहाँ पे लग गया तुम्हारा डेसिमल, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ज़रा, लेकिन ये कह रहे हैं जिसकी कैपेसिटी निकालनी है वॉल्यूम, वो तुम्हें लीटर्स में निकालना है। तो हमें पता है बच्चों कि जब भी तुम्हें वॉल्यूम इन लीटर्स निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, देखो ये है, हम इसमें 1000 मल्टीप्लाई करेंगे लीटर्स, ठीक है, और अपॉन कर दो मीटर क्यूब, ठीक, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब जाएगा, कितने यहाँ पे 1 2 3, तो डेसिमल उठ के किधर आ जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा 495 1 2 3, तो ये हो जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा ये तुम्हारे पास, सही है। तो जब भी तुम्हें लीटर्स में करना होगा खाली तुम्हें उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और लीटर्स लगा दो, ठीक। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक क्यूब है, ठीक है, सपोज करो उसका जो लेंथ ब्रेथ और हाइट मतलब तीनों जो साइड्स हैं वो ऐसे है, क्यूब में तीनों साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन हमने क्या करा, इसका जो साइड है वो हमने इंक्रीज कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है, पहले एस था अब ये 2s हो गया, ये भी 2s हो गया, ये भी 2s हो गया। ये कह रहे हैं कि सरफेस एरिया कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6 इंटू एस स्क्वायर, ठीक है, दिस इज योर सरफेस एरिया। चलो लिख देते हैं पूरा सरफेस एरिया, ठीक है, क्या फॉर्मूला है 6s स्क्वायर, ठीक है, लेकिन जब हमने इंक्रीज करा तो अब जो तुम्हारा नया सरफेस एरिया आया है वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 6 इंटू साइड क्या हुई अब तुम्हारी डबल हो गई, 2s का स्क्वायर हो गई है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, समझो ये s1 है और ये चलो को भी, ये हो जाएगा 6 इंटू 2 2 4s स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ बच्चों, मैं इसको लिख देती हूँ 4 इंटू 6s स्क्वायर, ठीक। ये देखो तुम कि पहले तुम्हारे पास सरफेस एरिया कितना था एस स्क्वायर, अब तुम्हारे पास सरफेस एरिया कितना है 4 इंटू 6s स्क्वायर, ठीक है, तो सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो गया तुम्हारे पास, तो योर सरफेस एरिया हैज़ इंक्रीज 4 टाइम्स, ठीक है, तो न्यू सरफेस एरिया इज 4 टाइम्स, ठीक है, आ गया समझ में। अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पे। देखो बच्चों अब ये कह रहे हैं वॉल्यूम कितने टाइम इंक्रीज होगा, तो वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा एस का क्यूब, ठीक है। ये कह रहे हैं जब तुमने सारी साइड्स को डबल कर दिया है ना 2s 2s 2s, तो अब जो वॉल्यूम हो जाएगा वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s का क्यूब, 2 का क्यूब 8 इंटू एस क्यूब। तो देखो तुम्हारा वॉल्यूम कितना बड़ा है, पहले एस क्यूब था अब 8 इंटू एस क्यूब हो गया, मतलब उसका 8 टाइम्स हो गया, ठीक है, तो योर न्यू वॉल्यूम हैज इंक्रीज 8 टाइम्स, ठीक है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये वाला। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं तुम्हारे पास एक वाटर रिजर्वॉयर है जो क्यूबॉइडल शेप में, ठीक है, इसके अंदर पानी गिर रहा है 60 लीटर पर मिनट के हिसाब से, मतलब 1 मिनट में 60 लीटर्स पानी इसके अंदर गिर रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम देखेंगे कि 1 घंटे में इसमें पानी कितना गिरेगा ना, वाटर पोर्ड
इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना पानी गिरेगा, देखो 60 लीटर पर मिनट है ना, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक। तो हम 1 घंटे का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 3600 लीटर्स पानी गिरेगा इसके अंदर, ठीक है, क्लियर है। अब देखो वॉल्यूम जो गिवन है इस रिजर्वॉयर का मीटर क्यूब में कितना है, 108 मीटर क्यूब। अगर मुझे कैपेसिटी इसकी लीटर्स में निकालनी होगी तो क्या बताया था हमने कि हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये लीटर्स लिख दो, नीचे कर दो 1000 मीटर क्यूब से डिवाइड, ठीक है। मीटर क्यूब चला जाएगा, ये कितना बन जाएगा 108 1 2 3 लीटर्स, ठीक। क्या करना है आपको, मीटर क्यूब को जब भी लीटर्स में करना है तो 1000 लीटर अपॉन मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये लीटर क्यूब में आ गया। तो देखो बच्चा 1 घंटे में इतना पानी गिर रहा है, टोटल वॉल्यूम इतना है, तो तुम निकाल लोगे इसे कितने घंटे चाहिए, है ना, पूरा फिल होने में। तो नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे में ये पूरा भर जाएगा बताओ, टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 घंटे में कितना हो रहा है, ठीक है। लीटर से लीटर गया 20 ये जाएगा 3, ठीक है, और ये वाला 0 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 आवर्स। ये पूरा जो है 30 घंटे में जो है आपका फिल कर देगा पूरा रिजर्वॉयर, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। हियर वी एंड दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।